धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी फर्म का विघटन यानी डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की बुक जो कि आपके सामने मौजूद है और इसमें हम अकाउंट में पढ़ रहे हैं साझेदारी फर्म का विघटन और इसमें हमारा जो प्रश्न संख्या है वह 17 यानी 17 है। क्वेश्चन नंबर 16 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। जो नहीं देख पा रहे हैं वो प्लेलिस्ट का प्रयोग करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पर देखेंगे तो वहां पर सारे पार्ट का यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सब के लिंक आपको पार्ट के हिसाब से दिए गए हैं। तो वहां पर आपको सारे के सारे लिंक पार्ट के हिसाब से दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी प्लेलिस्ट के द्वारा भी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोल करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है आबासा 3 साझेदार हैं, 2:1 के अनुपात में ये फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर को वैसे तो खाता क्लोज हो जाता है लेकिन अगले दिन का जो समय है वह इनके समापन का हो जाता है यानी 1 जनवरी 2021 को इस साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है और उसी दिन का यहाँ पर चिट्ठा दिया हुआ है। इस तिथि को ही फर्म को भंग कर दिया गया। संपत्तियों की बिक्री से 38,000 रुपये प्राप्त हुए, लेनदारों को 11,000 में संतुष्ट किया गया और 3,000 रुपये का ऐसा दायित्व क्षतिपूर्ति का था जिसका भुगतान करना पड़ा। वसूली के वे 1,000 रुपये हुए। उपयुक्त से वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए यानी वही चीज़ जो हम हर सवाल में बनाते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम देनदार यहाँ 8,000 रुपये के हैं, 200 का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है तो 78 रुपये का हुआ, 7800 रुपये का रहतिया, 6,000 का फर्नीचर, 2,000 का भवन, 22,000 का। जो संपत्ति यहाँ पर जितने रुपए की लिखी है इसको हम इतने रुपए की ही यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। जो हमारे डेटर हैं 8,000 उनका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो था 200 का हमने क्रेडिट में डाल दिया। बाकी स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग ये चारों संपत्तियाँ हमारी जैसे हैं वैसे ही हमने लिख दिया। डेटर 8,000 रुपये डेबिट में लिखेंगे और ये 200 रुपया क्रेडिट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से यहाँ लिख देंगे। इसके बाद लाइबिलिटी साइड में सिर्फ यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 12,000 का, उसे लिखेंगे। उसके बाद नीचे की इन्फॉर्मेशन में कहा गया सारी संपत्तियों को बेचकर 38,000 प्राप्त हुआ तो हमने यहाँ पर बाई कैश बैंक के नाम से सन्ड्री एसेट्स का 38,000 रुपये की सारी वसूली कर लिया है। उसके बाद ये जो लेनदार हैं 12,000 के हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 12,000 रुपये के जो लेनदार हैं उनका भुगतान यहाँ पर जब किया गया तो उस सिचुएशन में 11,000 में ही उन्हें संतुष्ट किया गया है यानी उनको 11,000 दिया गया है भुगतान में और 3,000 का एक कंपनसेशन का दायित्व 3,000 का था उसको चुकाया गया और 1,000 रुपये का वसूली व्यय। तो इस प्रकार से हमने जो पेमेंट किया कैश और बैंक के माध्यम से, क्रेडिटर का 11,000, कंपनसेशन का 3,000, एक्सपेंसेज का 1,000, कुल मिला के हमने 15,000 का भुगतान कर दिया है। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे डेबिट क्रेडिट का। तो डेबिट साइड का टोटल अगर देखेंगे तो 22, 2, 24, 6, 30, 8, 38 और 15, 53,000 रुपये का डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड मात्र 50,200 है। 53,000 में से 50,200 को माइनस करेंगे तो 2,800 रुपये का लॉस आएगा। उसे हम इनके 2:1 के रेशो में, जो यहाँ पर रेशो लिखा हुआ है सवाल में, इस अनुपात में बांट देंगे यानी 2/5, 2/5, 1/5, 2, 2, 1 इन तीनों का टोटल 5 होता है। इन्हें 2/5, 2/5, 1/5 पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको हम जरूर बांटते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वसूली खाता संपत्तियों की नीलामी से जो फायदा नुकसान होता है उसी को बांटने के लिए है। तो यहाँ पर 2,800 का जो लॉस आया उसको हमने 2/5, 2/5 और 1/5 इन तीनों में यानी A, B, C इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हम देखेंगे कि पार्टनरों को कितना रुपए का भुगतान होगा। इसको समझने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम 15,000, 12,000, 6,000 इसको लिखेंगे बाई बैलेंस BD के नाम से ABC का।
उसके बाद रिजर्व, यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्व यानी 5000 की संचिति। इसका भी 2/5 2/5 1/5 काटेंगे, 2000 2000 1000 आएगा। जो रियलाइजेशन का लॉस था उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। किसी साझेदार ने कोई संपत्ति वगैरह नहीं लिया है तो इसके बाद हम इनका टोटल करके पता लगाएंगे कि इनको कितना रुपया मिलेगा। तो ए को टोटल 17,000 रुपये मिलने वाला है, लेकिन 1120 रुपये इनका कट जाएगा लॉस वाला, तो इनको कैश और बैंक के माध्यम से 15,880 का भुगतान कर देंगे। बी को टोटल 14,000 का पेमेंट होना है, 14,000 यहाँ भी लिखेंगे, जैसे 17,000 ज़्यादा था यहाँ और यहाँ दोनों तरफ लिखेंगे, ऐसे ही 14,000 ज़्यादा है यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी, यानी दोनों तरफ एक रकम होगी सेम अमाउंट की। और 1120 रुपये घटा करके जो बचेगा 12,880 से कैश बैंक के माध्यम से भुगतान कर देंगे। सी का टोटल 7,000 है, 560 रुपये इसका डिस्काउंट उसका कट जाएगा लॉस का, रियलाइजेशन का, तो 6,440 रुपये का इसको भुगतान कर देंगे। यही 7,000 ज़्यादा है यहाँ और यहाँ, टोटल में इसी को ही लिखेंगे। इसके बाद कैश और बैंक अकाउंट को बनाएंगे। तो कैश और बैंक अकाउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ बना हुआ है पार्टिकुलर रुपीज़ ये लिखना जरूरी है। टू बैलेंस बीडी में हम पुराना कैश का बैलेंस लिखेंगे, यानी कि हमारे पास बैंक है तो बैंक का लिख देंगे 12,200 रुपये। इसके बाद इनके पास पैसा और कहाँ से आएगा, इनके पास और पैसा आएगा रियलाइजेशन के समय जब नीलामी हो रही थी तब इनको 38,000 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ था। तो इस रकम को हम यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से हम उस रकम को लिख देंगे, यानी 38,000 रुपये को टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे। इसके बाद भुगतान करना होगा। तो क्रेडिट साइड में पहला पेमेंट होगा ए को 15,880 रुपये का। तो ये पेमेंट तीनों ए बी सी के नाम की, ये तीनों हम यहाँ लिख देंगे, बाई एच कैपिटल, बी एच कैपिटल, सी एच कैपिटल, उनकी तीनों रकमें यहाँ भुगतान के रूप में होंगी। इसके बाद जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो हमने उस समय क्रेडिटर का कंपनसेशन का एक्सपेंसेज का 15,000 का टोटल भुगतान किया था, तो वह रकम भी हम यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिख देंगे। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, दोनों तरफ 50,200 का भुगतान हो जाएगा और इसी के साथ ही ये सवाल जो है समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 जो कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म रीडर्स चॉइस की बुक है, ये समाप्त हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को अगले पार्ट में लेकर आएंगे। वीडियो बहुत छोटी बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो और आप लोगों को थोड़ा सा कम समय में सवाल को जल्दी से समझने का मौका मिले। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के रूप में पेश कर सकूं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।